टू दी सौंदर्या नर्सिंग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू दी साइकोलॉजी। सो लेट्स स्टार्ट। साइकोलॉजी, साइकी मीन्स माइंड एंड स्पिरिट, आल्सो सोल। साइकी को माइंड एंड स्पिरिट और सोल भी बोलते हैं। लॉगोस का मीनिंग है स्टडी और नॉलेज। लॉगोस मीन्स स्टडी और नॉलेज। मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी, द साइकोलॉजी वर्ड कम फ्रॉम ग्रीक वर्ड इन साइकी। सो साइकोलॉजी वर्ड जो है ग्रीक वर्ड से आया है, दैट वर्ड इज साइकी। सो द मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी मीन्स द साइकोलॉजी वर्ड कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड इन साइकी। साइकी का मीनिंग है माइंड एंड स्पिरिट या फिर सोल भी बोलते, दैट इज साइकी। देन नेक्स्ट, व्हाट इज द स्टडी ऑफ सोल मीन्स द स्टडी ऑफ सोल according to William James use the terms mind, that is psychology means the study to mind. According to William James study of soul मतलब mind, that is psychology means the study to mind. study to mind से study करने को क्या बोलते हैं? psychology according to William James. Then definition of psychology, according to Bowles-Pillsbury in 1911, psychology, the science of human and animal behavior, and includes the application of behavior science to human problems. So according to Bowles-Pillsbury in 1911, उनके अकॉर्डिंग जो है साइकोलॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ द ह्यूमन एंड एनिमल बिहेवियर। स्टडी ऑफ द ह्यूमन या फिर एनिमल के बिहेवियर के बारे में स्टडी करना, उसे क्या बोलते हैं? साइकोलॉजी। और ह्यूमन प्रॉब्लम्स को या फिर ह्यूमन्स प्रॉब्लम बिहेवियर ऑफ द बिहेवियर साइंस टू ह्यूमन प्रॉब्लम्स के बिहेवियर के बारे में स्टडी करना या फिर ह्यूमन या फिर एनिमल्स के बारे में स्टडी, एनिमल्स के बिहेवियर के बारे में स्टडी करने को क्या बोलते हैं? साइकोलॉजी। देन इट इज़ साइंटिफिक स्टडी ऑफ मेंटल प्रोसेस एंड साइकोलॉजी को जो है साइंटिफिकली स्टडी किया है। सो द फादर ऑफ साइकोलॉजी विलियम वुड, फादर ऑफ द साइकोलॉजी, विलियम वुड। नेक्स्ट हम देखेंगे बिहेवियर, मीनिंग ऑफ द बिहेवियर। इट्स एनीथिंग दैट पर्सन और एनिमल डज, फील, थिंक और एक्सपीरियंस लाइफ। बिहेवियर का मतलब है जो पर्सन या फिर एनिमल थिंकिंग करता है या फिर एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ, जो भी लाइफ में हो रहा है उसे एक्सपीरियंस करना या फिर उसे थिंकिंग करना, सोचना। एनीथिंग दैट पर्सन और एनिमल जो भी सोचते हैं उसे क्या बोलते हैं? बिहेवियर। देन टाइप्स ऑफ बिहेवियर, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बिहेवियर: मोटर एक्टिविटीज़, कॉग्निटिव एक्टिविटीज़, अफेक्टिव एक्टिविटीज़। सो मोटर मीन्स लाइक डांसिंग, स्विमिंग, वॉकिंग. Cognitive means like thinking, listening, imaging. Affective means like feeling happy, sad or angry. So motor activity means dancing, डांस करना या फिर स्विम करना और चलना, और उसको क्या बोलते हैं? मोटर एक्टिविटीज़। मोटर मीन्स समथिंग दैट स्विमिंग करना या फिर डांस। कॉग्निटिव एक्टिविटीज़ मतलब सोचना, सुनना या फिर इमेजिनेशन करना, सोचना, सुनना और इमेजिनेशन करना, उसे क्या बोलते हैं? कॉग्निटिव एक्टिविटीज़। एंड अफेक्टिव एक्टिविटीज़ मीन्स फील करना, वो हैप्पी भी हो सकता है या फिर सैड या फिर एंग्री वाला, उसे क्या हम बोलते हैं? अफेक्टिव। सो हम ह्यूमन्स में 3 टाइप्स के बिहेवियर देखते हैं: मोटर एक्टिविटीज़, कॉग्निटिव एक्टिविटीज़ है, अफेक्टिव एक्टिविटीज। सो दीज आर द 3 टाइप्स। स्टडी करेंगे स्कोप ऑफ साइकोलॉजी। सो इट स्टडीज द बिहेवियर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके बिहेवियर के बारे में स्टडी करते हैं। इट स्टडीज द बिहेवियर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। एंड सेकेंड पॉइंट इज इट डिस्क्राइब ऑल टाइप्स ऑफ लाइफ एक्टिविटीज़ एंड एक्सपीरियंसेस। और साइकोलॉजी जो है सभी टाइप्स के लाइफ एक्टिविटीज़ और एक्सपीरियंस के बारे में जो है स्टडी करता है, लाइक कनेक्टिव, कॉग्निटिव एंड अफेक्टिव। कॉग्निटिव मतलब सोचना या फिर इमेजिनेशन करना, उसे हम कॉग्निटिव बोलते हैं। अफेक्टिव मतलब लाइक फीलिंग दैट इज़ हैप्पी, सैड और एंग्री, दैट कॉल्ड एज ए अफेक्टिव.
सो साइकोलॉजी जो है क्या डिस्क्राइब करता है, लाइफ एक्टिविटीज़ एंड एक्सपीरियंसेस इन दैट कनेक्टिव, कॉग्निटिव एंड अफेक्टिव. So next point is it studies not only human behavior but also human experience, language and other form of the communication. So psychology जो है ओनली ह्यूमन के बिहेवियर के बारे में स्टडी नहीं करता, ह्यूमन के एक्सपीरियंस क्या करता है, ह्यूमन्स के लैंग्वेज के बारे में और कम्युनिकेशन. अब भी इंडिविजुअल्स 2 और मोर पीपल जो है एक दूसरे के साथ जो कम्युनिकेशन करता है. So psychology studies the communication, how the people are communicate with others together. So like that the psychology studies communication and human experience कैसे करते हैं, और कुछ भी लैंग्वेज मतलब जो बातें करते हैं ह्यूमन्स उसके बारे में स्टडी करता है साइकोलॉजी. देन नेक्स्ट पॉइंट इज द लिमिट्स ऑफ द इट्स ऑपरेशंस एंड एप्लीकेशंस. देन it also studies the behavior of the animals, insects, birds and plant life. और साइकोलॉजी जो है एनिमल्स और इंसेक्ट्स और बर्ड्स एंड प्लांट लाइफ के बिहेवियर के बारे में भी स्टडी करता है. इंसेक्ट्स और बर्ड्स के बिहेवियर के बारे में भी साइकोलॉजी जो है स्टडी करता है. सो दिस इज़ अबाउट द स्कोप ऑफ साइकोलॉजी. नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे ब्रांचेस ऑफ प्योर साइकोलॉजी. सो देर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी. दैट इज़ फर्स्ट इज़ प्योर साइकोलॉजी एंड सेकेंड इज़ अप्लाइड साइकोलॉजी. इन दैट वी स्टडी अबाउट द ब्रांचेस ऑफ प्योर साइकोलॉजी. प्योर साइकोलॉजी में फर्स्ट पॉइंट है जनरल साइकोलॉजी. सो जनरल साइकोलॉजी डील्स विद द फंडामेंटल रूल्स, प्रिंसिपल्स एंड थेरीज ऑफ साइकोलॉजी in relations to the study of behavior of a normal adult. So जनरल साइकोलॉजी में हम फंडामेंटल रूल्स के बारे में स्टडी करते हैं, प्रिंसिपल्स एंड थेरीज ऑफ द साइकोलॉजी रिलेशन टू द बिहेवियर ऑफ ए नॉर्मल अडल्ट. जनरल साइकोलॉजी में जो है हम नॉर्मल अडल्ट के बिहेवियर के बारे में स्टडी करते हैं. एग्जाम्पल इंटेलिजेंस, सेंसेशन, परसेप्शन और मेमोरी एक्सेट्रा. सो ये सभी के बारे में जो है जनरल साइकोलॉजी में स्टडी करते हैं. जनरल साइकोलॉजी इज नथिंग बट स्टडी ऑफ दी अ नॉर्मल अडल्ट. नॉर्मल अडल्ट के बारे में स्टडी करने को क्या बोलते हैं हम, जनरल साइकोलॉजी. उसमें फंडामेंटल्स हो या फंडामेंटल रूल्स मतलब प्राइमरी रूल्स या फिर उसके प्रिंसिपल्स के बारे में, थेरीज के बारे में स्टडी करने को क्या बोलते हैं, जनरल साइकोलॉजी. सेकेंड पॉइंट इज अबनॉर्मल साइकोलॉजी. साइकोलॉजी इज नथिंग बट स्टडी ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर. अबनॉर्मल मतलब जो अनयूजुअल रहता है, अनयूजुअल इंडिविजुअल के बारे में स्टडी करने को अबनॉर्मल बोलते हैं. सो अबनॉर्मल साइकोलॉजी डील्स विद द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स हु आर अनयूजुअल. It studies the mental disorders, their cause and treatment. So abnormal psychology का मतलब है जो मेंटल डिसऑर्डर्स रहते हैं, मेंटल डिसऑर्डर के बारे में स्टडी करना या फिर जो मेंटल डिसऑर्डर से जो उसके ट्रीटमेंट के बारे में जो स्टडी करते हैं उसे क्या बोलते हैं हम, अबनॉर्मल साइकोलॉजी. जो पेशेंट मेंटली डिसऑर्डर है उसे क्या बोलते हैं, अबनॉर्मल साइकोलॉजी. देन नेक्स्ट है सोशल साइकोलॉजी. इट डील्स विद द ग्रुप बिहेवियर एंड इंटर रिलेशनशिप ऑफ पीपल विथ अदर्स पीपल. सोशल मतलब पता ही है हमें, सोशल साइकोलॉजी किसके साथ स्टडी करता है, मीन्स इसमें हम ग्रुप बिहेवियर के बारे में स्टडी करते हैं एंड इंटर रिलेशनशिप ऑफ पीपल विद द अदर्स पीपल. इसमें एक दूसरे के साथ इंटर रिलेशनशिप के बिहेवियर के बारे में स्टडी करते हैं और एक पीपल से दूसरे पीपल के बिहेवियर के बारे में स्टडी करते हैं. दैट इज़ सोशल साइकोलॉजी. देन नेक्स्ट है फिजियोलॉजी साइकोलॉजी. फिजियोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ द फंक्शंस एंड साइकोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर. So this branch of psychology describes and explain the biological and physiological basis of behavior. So physiology of psychology का मतलब है explain the biological and physiological. बायोलॉजी और फिजियोलॉजी के बारे में, बायोलॉजिकली बिहेवियर के बारे में स्टडी करने को क्या बोलते हैं, फिजियोलॉजी साइकोलॉजी. फॉर एग्जाम्पल मसल्स, नर्व्स एंड ग्लैंड्स
ये सभी बायोलॉजिकली बिहेवियर के बारे में स्टडी करने को क्या बोलते हैं? फिजियोलॉजी एंड साइकोलॉजी. नेक्स्ट पॉइंट इज पैरासाइकोलॉजी. Parapsychology deals with the extrasensory perceptions, cause of rebirth, telepathy and allied problems. मतलब पैरासाइकोलॉजी का मतलब है डील्स विद द एक्स्ट्रा सेंसरी. एक्स्ट्रा मतलब परसेप्शंस या फिर कॉज ऑफ रीबर्थ. रीबर्थ मतलब कुछ लोग ऐसे मानते हैं ना कि मैं पिछले जन्म में ऐसा था और इस जन्म में मैं मतलब मैंने पुनर्जन्म लिया है, उसे क्या बोलते हैं? रीबर्थ. टेलीपैथी एंड अलाइड प्रॉब्लम्स, ये सभी जो है पैरासाइकोलॉजी में बोलते हैं. कुछ पेशेंट जो है मेंटली मतलब हमने अबनॉर्मल साइकोलॉजी में पढ़ा कि मेंटल डिसऑर्डर के बारे में कैसे स्टडी करते हैं, बट पैरासाइकोलॉजी में भी हम देखते हैं कि रीबर्थ मतलब जो पिछले जन्म में मैं ऐसा था और अभी मैं ऐसा हो, कुछ स्टोरीज बताते हैं ना क्लाइंट. सो पैरासाइकोलॉजी जो है उसके बारे में स्टडी करता है. देन नेक्स्ट है जियो साइकोलॉजी. दिस ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी डिस्क्राइब्स एंड एक्सप्लेन द रिलेशन ऑफ फिजिकल इन्वायरमेंट, particularly weather, climate and soil with the behavior. Geopsychology, geo means world, right? So इस तरह के ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी किसके बारे में स्टडी करते हैं? मतलब फिजिकल एनवायरनमेंट और वेल्थ, क्लाइमेट कैसा है और सॉइल विद द बिहेवियर, क्लाइमेट के बारे में या फिर इन्वायरनमेंट के बारे में स्टडी करने को क्या बोलते हैं? हम जियो साइकोलॉजी. देन developmental psychology. This branch of psychology describes the process and factors that influence the growth and development in relation to the behavior of individuals from birth to old age. So development psychology means ग्रोथ होने के बारे में स्टडी करने को क्या बोलते हैं हम? डेवलपमेंट साइकोलॉजी. फॉर एग्जांपल चाइल्ड, एडोलेसेंस और ओल्ड एज साइकोलॉजी, ओल्ड एज एंड अडल्ट. सो डेवलपमेंट साइकोलॉजी में एट बर्थ में बेबी कैसा रहता है, बाद में 6 months, देन 10 month, 14 या बाद में मतलब पहले एट बर्थ से लेकर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर तक कैसे डेवलप होता है बेबी, उसके बारे में स्टडी करने को क्या बोलते हैं? डेवलपमेंटल साइकोलॉजी. ग्रोथ होने को क्या बोलते हैं हम? डेवलपमेंट साइकोलॉजी. दैट्स इट. नेक्स्ट पॉइंट है एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी. दिस ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी स्टडीज द ways and means of carrying out psychological experiments by using scientific method. So experimental psychology मतलब न्यू एक्सपेरिमेंट्स करना using the scientific method. कुछ scientific method को यूज़ करके उसके बारे में यूज़ करके जो स्टडी करते हैं उसे क्या बोलते हैं? एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी. नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे ब्रांचेस ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी. सो इन दैट फर्स्ट पॉइंट इज एजुकेशनल साइकोलॉजी. Educational psychology is branch of applied psychology which tries to apply the psychological principles, theories and techniques to human behavior in educational situation. So educational psychology में हम स्टडी करते हैं साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स के स्टडी करते हैं, theories और टेक्निक्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इंक्लूड टू दी एजुकेशनल सिचुएशन के बिहेवियर के बारे में स्टडी करने को क्या बोलते हैं? एजुकेशनल साइकोलॉजी. दैट इंक्लूड दी सम ऑफ द प्रिंसिपल्स, थेरीज एंड टेक्निक्स दैट द ह्यूमन बिहेवियर. सो दैट्स कॉल्ड एज द एजुकेशनल साइकोलॉजी. देन नेक्स्ट है क्लिनिकल साइकोलॉजी. क्लिनिकल मीन्स हॉस्पिटल. साइकोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर. ये आपको याद रखना है. साइकोलॉजी मतलब जस्ट स्टडी ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर. देन दिस इज द लार्जेस्ट सब फील्ड ऑफ द साइकोलॉजी. दिस ब्रांच ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी डिस्क्राइब द कॉजेस ऑफ मेंटल इलनेस. जो हॉस्पिटल में मेंटल इलनेस होते हैं उसके बारे में स्टडी करने को क्या बोलते हैं? क्लिनिकल साइकोलॉजी. देन इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी.
This branch of applied psychology tries to seek application of the psychological principles, theories, and techniques for the study of human behavior in relation to the industrial environment. Industrial environment means outside. Industrial means outside. आउटसाइड के इन्वायरमेंट के बारे में स्टडी करने को क्या बोलते हैं? इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी. उसमें भी हम सम ऑफ द प्रिंसिपल्स देखते हैं, थेरीज देखते हैं एंड टेक्निक्स देखते हैं. सो इन्वायरमेंट के बारे में स्टडी करना या फिर आउट ऑफ द इन्वायरमेंट के बारे में स्टडी करने को क्या बोलते हैं? इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी. देन नेक्स्ट पॉइंट है लीगल साइकोलॉजी. लीगल साइकोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी विच ट्राइज टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ पर्सन्स लाइक क्लाइंट्स, विटनेस. मतलब लीगल साइकोलॉजी जो है एक अप्लाइड साइकोलॉजी का एक ब्रांच है. सो लीगल साइकोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी. और वो किसके बारे में स्टडी करता है? मीन्स स्टडी ऑफ द पर्सन्स, जो क्लाइंट्स या फिर पेशेंट्स के बारे में या फिर विटनेस के बारे में स्टडी करने को हम लीगल साइकोलॉजी बोलते हैं. लीगल साइकोलॉजी जो है एक ब्रांच ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी है और वो पर्सन्स के मीन्स क्लाइंट्स के बारे में या फिर विटनेस के बारे में, वो विटनेस या फिर क्लाइंट्स के बिहेवियर के बारे में स्टडी करने को क्या बोलते हैं? लीगल साइकोलॉजी. Then next point है military psychology. This branch of psychology is concerned with the use of psychological principles and techniques in military science. So military psychology में military science के बारे में, उसके psychological principles और टेक्निक्स के बारे में स्टडी करने को क्या बोलते हैं? military psychology. नेक्स्ट पॉइंट है political psychology. This branch of psychology relates itself with the use of psychological principles and techniques in studying political and driving political gains. तो political psychology में political के रिलेटेड स्टडी करने को क्या बोलते हैं? political psychology. So political psychology जो है एक applied psychology का ब्रांच है और इसमें भी हम प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स के प्रिंसिपल और टेक्निक्स को यूज़ करके इस पॉलिटिकल साइकोलॉजी को जो है स्टडी किया है. नेक्स्ट वीडियो में हम इम्पोर्टेंस ऑफ द साइकोलॉजी इन नर्सिंग, वाई दी नर्सिंग इज़ इम्पोर्टेंट इन द साइकोलॉजी, उसके बारे में स्टडी करेंगे और नेचर ऑफ द साइकोलॉजी. सो आज के लिए इतना ही. प्लीज़ यू कैन टेक्स्ट इन द कमेंट बॉक्स. थैंक यू फॉर वॉचिंग.